नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये है और आज हम लोग देखने वाले हैं 2022 के मॉडल सेट को। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब वक्त नहीं है हमारे पास कि डिस्कस करें, चलिए सीधे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। आज का जो हमारा पहला सवाल है, ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज। ठीक है, वो न्यूज के साथ क्या है, वो खुश था। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहले ये देखो हमको करना है करेक्ट एक्टिव ढूंढना, यानी पैसिव का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस यदि V3 फॉर्म प्लस यदि हमारा रहेगा बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ये हमें पता चल गया ये पास्ट इंडेफिनिट का, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ढूंढिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज, यानी ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। ये जो हमारा है, यानी कि जो हमारा जो यहाँ पर बाई जो बना हुआ है, ये हमारा पहले आएगा। तो द न्यूज दिख लिया, द न्यूज प्लीज्ड हिम, ऑप्शन नंबर ए सही है। विल फ्यूचर होगा, देख लेते हैं, नहीं है। द न्यूज वुड प्लीज हिम, ये भी गया, ये भी गया। जो राइट आंसर होगा द न्यूज प्लीज्ड हिम। याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग के पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं पैसिव में जो अपने बाद बाय प्रीपोजिशन नहीं लेता। जैसे प्लीज आपने देखा, अपने बाद विद लेता है। ठीक है ना। उसके साथ हम लोगों को KNOW नो पता है, नो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। सेटिस्फाई अपने बाद जो होता है विद प्रीपोजिशन लेता है। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो अपने बाद बाय प्रीपोजिशन लेकर के कुछ और प्रीपोजिशन लेते हैं। डेट डॉट। अब कहता है कि यू डॉट डॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। देखो यार, आप बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, नीड और यूज टू तो होगा नहीं। ठीक है, यूज टू तो पास्ट में होता, तो ये गया। अब यहाँ पर आउट टू सजेशन नहीं है, चूंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि एकदम कंपल्सन है, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। तो निश्चित तौर पर क्या है, फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए। देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, यहाँ पर क्या है, स्पीड लिमिट है। यदि इसको क्रॉस करोगे तो तुमको हो सकता है फाइन मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट ऑल द डे है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए। आई हैव बीन वर्किंग बट आई हैवंट फिनिश्ड माई टास्क येट, मैं तो यार पूरे दिन काम करता रहा लेकिन फिर भी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि ये कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस उसके बाद क्या होता है दोस्तों, V4 फॉर्म। ये हमारा होता क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। सी सेड दैट, वो बोलती है, क्या बोलती है, सी हैड लॉस्ट हर की। अब कहता है जी करेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में ढूंढना। तो सबसे पहले सी सेड पास्ट होगा, तो सबसे पहले पहले पास्ट में देखिए, तो दिखाई दे रहा है कि एक ही चीज न है जी जो हमको रिपोर्टिंग क्लॉज में पास्ट है, ये प्रेजेंटे है, ये यही है, और ये वाज सेइंग है। तो ऐसा ही भी कुछ भी नहीं आपको पता है, तो ये चलिए अब मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी सेड डैट, इतना हो गया आपको यहाँ तक। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर से यहाँ पर सी हो जाएगा। हैव का हमारा क्या हुआ होगा, हैड हुआ होगा। सी हैड। लॉस्ट हमारा V3, यहाँ भी V3 होगा, लॉस्ट। फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट सी है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। की क्या होगा की, अब मिलाइए तो सेंटेंस सही था। सी सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर की, सी सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर की। देख लिया ना, आपको वो मिल गया ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सी डॉट डॉट ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो सी हैव बाउट, निश्चित तौर पर सी के साथ हैव होता है, जी नहीं तो निश्चित तौर पर ये गया होगा। ये हम कह सकते, ये देखो ना, हैव नहीं होता है। सी के साथ माइट बाउट, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, ये नहीं। जो आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस प्लस V3 फॉर्म। सी हैज बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक अच्छी ड्रेस क्या कर दी है, खरीदी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कल्प्रिट बात, सेंटेंस का मतलब सबको पता है दोस्तों, सजा होता है। एक सेंटेंस हम लोग समझते हैं, सेंटेंस का मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब, ये ग्रामर का टॉपिक होता है। जब वर्ब के रूप में होता है तो यानी कि जज करना नहीं, तो डिसअपॉइंटेड नहीं, चीटेड नहीं, एवॉइडेड नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, कन्विक्टेड। द कल्प्रिट वाज कन्विक्टेड टू 5 years इन प्रिजन, 5 सालों की उसकी सजा सुनाई गई। कहता है कि द एयर इन दिस क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश। कहता है कि इस क्लासरूम में, ये जितने सारे क्लास उसमें एयर जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है। द एयर इन द क्लासरूम स्मेलिंग, यहाँ पर तो दिख रहा है ना कि V4 कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। द एयर इन क्लासरूम, एयर हमारा अनकाउंटेबल है, तो यानी कि V5 होना चाहिए, भी गया। द एयर इन दिस क्लासरूम स्मेल्ड पास्ट, गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो, द एयर इन दीज क्लासरूम्स स्मेल्स फ्रेश, यानी फ्रेश क्या होता है, द एयर। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, या तो यार सच्चाई बोल दो या तो बीच में दम चुप रहो। अब हमको करेक्ट करो, या तो सच्चाई बता दो, उगिल दो, और नहीं तो शांत रहो। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, साइलेंट बी, टेलिंग बी, गया। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, टेल द ट्रूथ बी साइलेंट। अब हम यहाँ पर देखो टेल ट्रूथ, ये तो हमारा दिख रहा ना, ये गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारा, डी। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, या तो सच्चाई को कह दो नहीं तो चुपचाप रहो।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एक्ट होगा, V5 होना चाहिए, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। बैक्ड आउट का मतलब होता है डिसएग्री होना, मुकर जाना होता है दोस्तों, टू डिसएग्री। कहता है कि अंतिम मोमेंट में वो अपने डील से क्या हो जाता है, मुकर जाता है। नहीं, अब हमको देख लेना था कि ही हमारा सिंगुलर, यदि प्रेजेंट होता तो एक्स होना चाहिए था, आस्क होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी हो जाएगा। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर है आफ्टर लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, अबाउट लाइफ। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबाउट लाइफ, नहीं, एबव नहीं है, लाइफ के बारे में, अगेंस्ट नहीं, एबव लाइफ तो होगा नहीं, नहीं। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, यहाँ पर इसको रखो, यानी लाइफ को बजाय उसको ऑनर को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, एबव लाइफ, लाइफ से ऊपर। टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देख लो, सप्लाई का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें तो यार सबसे आसान होगा। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर के लिए स्ट्राइल, जो बिल्कुल स्ट्राइल कहते हैं ना, बांझ जिसको कहते हैं, वैसे व्यक्ति जिसको अब वो बच्चा को पैदा नहीं कर सकता। पार्सल नहीं, पनिश नहीं, अप्रोच नहीं, तो बैरन का मतलब ये भी होता है, मीन्स अनेबल टू बियर ए चाइल्ड, अनेबल टू बियर ए चाइल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टराइल, या फिर अनफर्टाइल कह सकते हो, अनफर्टाइल। कहता है कि वन हु ईट्स फ्लेश, यार वो ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, वेजिटेरियन होता है, पैरासाइट होता है, इनकॉरिबल होता है, जिसको सुधार नहीं जा सकता है, कैनिबल होता है ना जो मांस खाता है, ऑप्शन नंबर सी। राइज एंड फॉल, ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, देखने में लग रहा दो है बट इज होगा। द राइज एंड फॉल इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, ये जो ऊपर है ये किसके द्वारा हुआ है, स्टॉर्म के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा। हिज गार्डन वाज वेरी लार्ज, यार उसका जो गार्डन है वो बहुत क्या है, बड़ा है, तो अंडरलाइन है, तो राज का मतलब बहुत बड़ा। इनॉर्मस मन भी बड़ा होता है, बिग मन भी बड़ा, ह्यूज मन बड़ा, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू करेक्ट, इसका हो जाएगा अ स्मॉल। यू सेड टू मी यू नीडंट वेट, अब देखो चेंज करते हैं, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज, यानी सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेड को पहले टोल्ड में कर देंगे, तो ये गया, ये गया, ये देखते हैं चलेगा कि नहीं, ये भी चल जाएगा, खत्म हो गया। ही टोल्ड मी, ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट नीड की क्या हो जाएगा, नीड हमारा पास्ट में है, निगेटिव था ना, तो आई डिडंट नीड टू वेट, ऑप्शन नंबर हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड में नेसेसरी की स्पेलिंग बता दे भाई, नेसेसरी भी नहीं बताओगे तो क्या बताओगे, नेसेसरी, ठीक है ना। कहता है कि ट्राई टू कम, ठीक है, ट्राई टू कम आवर बिफोर द क्लासेस है, ट्राई टू कम ए आवर, ए आवर होगा नहीं, ट्राई टू कम एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले आइए जी, द आवर होगा नहीं, कोई डिफिनिट उफिनिट कुछ नहीं, बिफोर द क्लास स्टार्ट, क्लास होने से पहले उन्हें 1 घंटा पहले आप आ जाइए। वन ऑफ द टीचर्स, मैंने बताया था कि देखो वन ऑफ के टीचर के साथ क्या होता है, मैंने अभी बताया था एक आपको में प्रीवियस ईयर्स में, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है कि नाउन प्लूरल होगा, आर्टिकल भी रहता है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो आप देख लो इसी से, वन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स तो कई थे लेकिन उनमें से एक जो थे, लिव नेक्स्ट डोर टू माई अंकल, मेरे अंकल के बगल में रहते थे, लिव नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, दे डोंट लाइक टू हिम, तो ये लाइक ट्रांजिटिव वर्ब टू हो गया, ऑप्शन नंबर। डोंट लाइक टू हिम गलत हो गया, दे डोंट लाइक हिम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई वांट टू सेटल डाउन इन अमेरिका, सीधी सी बात है यार, ऑप्शन नंबर 21 देख लो, ठीक है, आई वांट टू सेटल डाउन इन अमेरिका, ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई वांट टू सेटल डाउन इन अमेरिका, सेट अपार्ट होगा नहीं, सेट फोर्थ का मतलब होता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। सी अबाउट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, कहता है कि स्प्रेड क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल पर उसको क्या करता है, स्प्रेड द टेबल एट द टेबल ऑफ नहीं होगा, इसमें जो प्रीपोजिशन बनेगा, राइट आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। अब परमिशन ले रहे हैं तो परमिशन में कौन सा मॉडल्स होता है, मे का होता है, तो मे आई यूज योर फोन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शट ऑल द डोर्स, सारे दरवाजा को बंद कर दो, तो देखो इसमें हमको याद रखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव कैसे बनाते हैं दोस्तों, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3, चलिए स्ट्रक्चर बैठाते हैं। लेट प्लस, सबसे पहले लेट दिखाइए, लेट कहीं दिखाई दिया ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी सब ऐसे ही गलत हो गया, स्ट्रक्चर बैठा दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑल द डोर्स बी शट, क्या बात है यार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि तिब्बत, देखो जब डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, आई गो टू मार्केट, यानी कि हमारी डायरेक्शन किधर है, स्कूल की तरफ है,
या मार्केट की तरफ, आई गो टू सिनेमा। तो जब डायरेक्शन तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तिब्बत जो है भारत के नॉर्थ एरिया में है, उत्तरी साइड में। द पुअर लेडी पॉइजन, यानी कि द पुअर लेडी है, यानी कि हमारा फेमिनिन जेंडर है, तो क्या होना है, सी। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो जी, हर सेल्फ होगा, जी हाँ होगा, हिमसेल्फ होगा, गलत होगा, इटसेल्फ होगा, गलत होगा, देमसेल्फ होगा नहीं। वी शुड, शुड अपने मैंने बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल्स के बाद दोस्तों हमने बताया था कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, V1 फॉर्म होता है, तो जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा V1 हो जाएगा। रिस्पेक्टिंग नहीं, रिस्पेक्टेड नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेट अस डू दिस वर्क। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग्स को। क्वेश्चन टैग में क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखो लेट्स में जो शुरू होता है, तो लेट है क्या, लेट प्लस अस को हम लोग शॉर्टली कहते हैं लेट्स, ठीक है। तो ये हमारा सजेशन होता है, क्या होता है, सजेशन होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग में बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो सेल लगा देंगे, ठीक है, सजेशन के लिए। और जनरली लेट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं इसमें निगेटिव फॉर्म हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो सेल भी कहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। कमांड के सेंटेंस में जितने भी होते हैं हमको सेल विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और बताता हूं पहले, जैसे गो देयर या राइट हियर, राइट अ लेटर। यदि कोई आपसे पूछे कि इसका क्या पता क्या बनेगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहेगा, और विल प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, ओंट। और कमांड में कौन सा सेंटेंस छिपा होता था, यू, तो ऑप्शन नंबर यू। आप चाहें तो इसको अफर्मेटिव में भी लिख सकते हो, विल यू, लेकिन मैंने क्या बताया था अभी कि जब सेंटेंस मेरा लेट से शुरू होता है तो जनरली इसको हम अफर्मेटिव रखते हैं। स्पेस नहीं होता है दोस्तों कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूं, विशेष के लिए आप ग्रामर जो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल जो वीडियोज है उससे मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन टैग जाकर सर्च कर लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन टैग बाय द इंग्लिश क्लब, सी डॉट डॉट हर हैंड। तो अब देखो सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सी के साथ V1 होता तो गया, वीव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर, तो यानी क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 बनेगा पैटर्न, राइट, तो वेब्ड होगा। सी वेब्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ को क्या किया, हिलाई, हाथ ऊपर करके हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं ना, वही चीज होगा। ए नंबर ऑफ कैटल, तो कैटल ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो नंबर के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये हमेशा प्लूरल लेगा। इज नहीं, हैव नहीं, हैड नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगला जो सवाल है कहता है कि द कमिटी, कमिटी डिवाइडेड, देखो कमिटी हमारा दोस्तों होता है सिंगुलर, कब, जब इसको हम ग्रुप में लेंगे तो। लेकिन जब ऐसे यही कमिटी जब इसके मेंबर्स के रूप में काम कर लेने लगता है और इसके मेंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि कमिटी में 10 लोग हैं, अब 10 लोग अलग अलग अपना मत देने शुरू करते, यानी कि ये जो है अब नाउन प्लूरल के जैसा एक्ट करने लगा। द कमिटी वाज नहीं, वेयर डिवाइडेड ऑन द इशू, यानी अलग अलग है। क्योंकि जब भी डिवाइड होता है, जैसे कि एक हमारा मान कर चलो कि एक चौक है या फिर कोई और चीज है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, भिन्न भिन्न टुकड़े में होंगे, तो जैसे ही भिन्न भिन्न होगा तो ये हो जाएगा। जैसे हमने अपने सेम कंडीशन जूरी के साथ होता है, जूरी का मतलब सलाहकार, इसका भी सेंटेंस होता है, जूरी इज और आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, सब लोग अपने ओपिनियन, तो यहाँ पर भी क्या हम लोग होते हैं, आर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कहता है कि करेक्ट है भाई। अब बताओ कि भाई धुआं है तो आग होगा कि नहीं, और आग जलेगा तो यार धुआं होगा। अब कोई भी बंदा मेहनत करेगा तो परिश्रम उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जब आग जलाएंगे तो धुआं निकलेगा ना, ये तो चीज है ना भाई, होगा। कहता देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। स्मोक इज नॉट देयर, ये गलत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राधा थिंग्स सिंग्स, राधा गाती है, तो देखो ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब होता है, तो उसके बाद क्या होता है जल्दी से बताइए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब। आपने पढ़ा है ना एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, सबसे पहले वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और उसके बाद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे ही वॉक्स, अभी बताना तो आप ही लोग, ही वॉक्स स्लो होगा सही या स्लोली होगा, आप ही बताओ कि यार क्या होना चाहिए, तो स्लो नहीं होना, स्लोली। अब देखो यहाँ पर राधा सिंग्स डिलाइटेड होगा, डिलाइट होगा, इन डिलाइट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डिलाइटफुल्ली। राधा सिंग्स डिलाइटफुल, एकदम खुश होकर राधा गाते हैं यार, दिल बाग बाग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले की ओर। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम, देखते हैं क्या सही है नाइन। ठीक है, हिज फादर इंसिस्टेड ऑन, चलिए ठीक है यार, इंसिस्ट ऑन प्रीपोजिशन लेता है, ये भी चलेगा। कैन ही सक्सीड इन बिजनेस से, ये भी सही हो गया। सॉरी यार, फॉर प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही था, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं क्रॉस कर दिया हूं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि फिनिश योर स्टेटमेंट, गलत हो गया। अब यानी कि फिनिश योर स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ सर, अब हमारा ये कमांड का सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस कहते हैं किसको, इंपरेटिव सेंटेंस को, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों, जो ORS, O फॉर ऑर्डर, R फॉर रिक्वेस्ट और S फॉर सजेशन। फटाफट सेशन चल रहा है ना, मजा आ रहा है आपको। तो कमांड में किससे शुरू होता है, V1 से, V1 प्लस रेस्ट वर्ड, गो देयर, कम हियर,
तो कमिंग होगा, हैड कम होगा, फिनिशेस होगा, यानी राइट आंसर जो मैंने आपको ये मैं आपको दिख रहा था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग ढूंढिए यार। अब कंप्लेन के स्पेलिंग हमसे पूछ रहा है, कंप्लेन के स्पेलिंग देखो यार, बताओ मुझे क्या होना चाहिए। ही वॉज प्लेस्ड बिटवीन टू गर्ल्स, दो के लिए हमने बताया था ना कि दो के लिए बिटवीन, मोर देन दो के लिए एमोंग, दो इसके लिए लिख लो मोर देन टू, मोर देन टू पीपल और थिंग। मोर देन टू पीपल और थिंग्स के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे जी, एमोंग का, और दो के लिए ये, तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। ही इज स्लो, ही इज श्योर। हे भाई स्लो है लेकिन तुम अस्वस्थ है भाई, वही कछुए खरगोश वाला कहानी चल रहा है। ही इज स्लो एंड ही इज श्योर, देखते हैं। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ही इज स्लो एंड ही इज श्योर। देखो पहले सेंटेंस देखो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। पहले एक स्लो है तो श्योर कैसे हो सकता है कि वह धीरे भी चलता है, तुम अस्वस्थ है भाई, जीत ना जाएंगे, तो यानी कॉन्ट्रास्टिंग है। तो कंट्रास्टिंग है तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ही इज श्योर बट ही इज श्योर, स्लो है बट लेकिन श्योर है। आई सेड टू द बॉयज, मैंने लड़कन से कहा, यू शुड डू योर ड्यूटी। अब ध्यान दो रहे, ये जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो सेकंड पर्सन है ये चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बॉयज है तो नाउन प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बताइए ना भाई, दे हुआ। अब देखो ऑप्शन, आई सेड टू द बॉय टू, ये तो गया ऑप्शन। आई सेड टू द बॉयज, ये भी गया। द बॉयज वर आस्क्ड टू डू दिस, तो ये भी गया। आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी। अब यहाँ पर देख लो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बॉयज है तो दे का हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर। देखो तो दियर नहीं है सेंटेंस में, आप देखिएगा आंसर मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं फिर से यार। परमिशन ले रहा है, परमिशन के लिए याद रखना है मे दे हेल्प अस, क्या वे लोग मदद कर सकते हैं, विल दे हेल्प अस नहीं होगा, परमिशन है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट यार, यानी नाउन फॉर्म में है तो प्रिंसिपल थोड़े सिद्धांत थोड़े होगा, पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए जो हमारे सर। और हाँ एक ध्यान दो, गड़बड़ हो जाती दोस्तों यहीं पर, PRINC, ये प्रिंसिपल जो होता है ना, ये हमारा नाउन होता है हेडमास्टर। ये जो प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब सिद्धांत होता है, थ्योरी होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नहीं, जो हमारे हेडमास्टर सर हैं, हेड सर हैं, जो प्रिंसिपल है जिसको प्रधानाध्यापक कहते हैं, वो हमारे स्कूल के बहुत करेक्ट है, यहाँ स्ट्रिक्ट है, एकदम हार्ड एंड फास्ट नियम को फॉलो करते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। पढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है गुड फॉर हेल्थ यार, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यानी जेरेंड का सेंटेंस है, जेरेंड में किससे बनता है, जेरेंड किससे बनता है जी, भीपर से। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस यार, करेक्ट सेंटेंस। ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, याद रखो जब भी तुमको लिस्ट दिखाई दे देना तो लिस्ट अपने बाद हमेशा शुड मॉडल्स लेता है दोस्तों, खाली यही याद रखो ना, बाकी डन हो जाएगा। जैसे वर्क हार्ड लिस्ट शुड फेल, देख लिया। दूसरा पॉइंट और क्या देखना है कि लिस्ट जो होता है हमारा निगेटिव होता है, यानी लिस्ट के साथ निगेटिव कहीं होगा तो भी गलत। चलिए जी, वर्क हार्ड माइट, तो माइट गया। चलो देखो यहाँ के बाद उसके बाद नोट लगा दिया, नोट लगेगा नहीं, लेस्ट यू शुड फेल, जी हाँ राइट आंसर है। लिस्ट यहाँ ये भी सेंटेंस सही है लेकिन नोट लगा करके सेंटेंस गलत कर दे, ये भी राइट आंसर बन गया हमारा। यह वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, भाई कठिन परिश्रम कर नहीं तो फेल कर जाएगा। व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस, ये इस डिश के यार मजेदार है, एकदम टेस्टी डिश है, खाने में मजा आएगा यार, कौन है, ऑफ हो जाएगा प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ना यार, हम लोग पढ़े थे कि जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स के पहले द अटकल लगाते हैं, जैसे द हिमालय, द इंडीज, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया, डी गया, राइट आंसर का द आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे ही पिक की बात कर लेते, समिट की बात कर लेते दोस्तों, चोटी उटी की बात करते, जैसे हिमालय का सबसे सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, वो है दोस्तों हमारा माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले द लगा देंगे तो दोस्तों आपकी छुट्टी हो जाएगी, एक नंबर की, एक नंबर आपकी कट जाएंगे। द माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कहता है यार ड्यूरेशन का स्पेलिंग पूछ रहा है यार, ड्यूरेशन का जल्दी से बता दो भाई, क्या होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं यार राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। द बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स, ये बक्से में यार 12 क्या है कॉइन्स है। कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव, देखो ना, देखो देखो देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। पहले ये देखो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इज आर एम होना चाहिए, तो बॉक्स है तो आर होना चाहिए, इज आर एम, उसके बाद V3 फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। चलो मिल स्ट्रक्चर बैठाओ। 12 कॉइन्स आर कंटेंट बाय द बॉक्स, रहने देते हैं, चलिए जी हाँ यही हमारा आंसर हो गया, तो रहने क्या देते हैं, देख लेते हैं आगे। 12 कॉइन्स आर इन द बॉक्स, गड़बड़ हो गया, 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स,
अब यहाँ पर सेंटेंस देखो क्या था, बाय द इन इन 12 कंटेंट्स 12 वाइन्स आर कंटेंड बाय द बॉक्स। चलो इन द बॉक्स को हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाय ही रहने दो। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स इज अ स्पोक्समैन। सबको पता है यार, फोटोग्राफर तो यार फोटो वोटो लेता है, एल्डर मैंने बड़ा होता है, मोटल मैंने मननशील होता है। ऑप्शन नंबर ए। वैसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोक्समैन कहते हैं। नहीं, जैसे लीडर उडर के लोग कुछ वैसे कुछ होते हैं। 10 सिनोनिम्स ऑफ ईयरली, वार्षिक, तो फाइबर तो होगा नहीं, अमाउंट होगा नहीं, ट्रैक नहीं। ऑप्शन नंबर सी एनुअल। द डोर हैज बीन ब्रोकन। चलो देख लो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, क्या होगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे बना लो, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस उसके बाद बीन लगा दो, उसके बाद V3 फॉर्म लगा दो। तो देखो इस पैटर्न पर है, इस पैटर्न पर कर लो। तो द डोर हैज बीन ब्रोकन, यानी जब बाई प्लस एजेंट नहीं है, इसका मतलब बाई प्लस जब एजेंट नहीं रहे तो यानी समझ लेना चाहिए कौन हमारा सब्जेक्ट होगा रियल में, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी समवन। कहीं समवन दिखाई दिया, समवन दिखाई दिया, समवन दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये समवन हैज ब्रोकन द डोर। ऑप्शन नंबर बी होगा। एंटोनिम ऑफ वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा दोस्तों, तो चौड़ा का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्पेसियस। देखते हैं, लिमिट, ब्रॉड, नैरो। देखो स्पेसियस तो ऑप्शन नंबर ब्रॉड रहने दो, नैरो तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी रहने दो, ठीक है ना। इक्यावन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वी अराइव्ड स्टेशन पर, एट होगा एट दी स्टेशन, ये तो मैंने इतनी बार आपको प्रीपोजिशन में बताया है। वी अराइव्ड एट दी स्टेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो गया। दिस इज ए कोची है स्पेसियस हाउस। अब कौन सा ई स्पेसियस होता है, ई रूट होगा, स्ट्रेट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये घर बहुत यार फैलादार है, स्पेसियस है, बहुत ज्यादा स्पेस है। ही हैजंट, देखो मेनी होता है नाउन काउंटेबल के, तो मेनी मनी तो होगा नहीं चूंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। हजम निगेटिव में क्या होगा, फ्यू होता है, वो भी काउंटेबल के लिए, तो ये भी गया। सम होता है लेकिन हमारा निगेटिव में क्या होता है, एनी। सी हैजंट एनी मनी, उसके पास अब कोई पैसे वैसे नहीं बचे हैं। चलिए ध्यान देंगे, हमको सी लिव्स, फादर नहीं होना चाहिए, फादर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम अवे फ्रॉम द स्कूल देन आई डू, वह मुझसे ज़्यादा दूरी पर रहती है मेरे तुलना में, वह स्कूल से और मेरे घर है उसके घर की दूरी पर देखे जाए तो वह जो होता है मेरे घर से उसकी दूरी क्या है, ज्यादा, यानी हमसे वह ज्यादा दूरी पर रहता है। किससे जी, स्कूल के कंपैरिजन में। चूज द वर्ड वन, यार देखो ब्यूटीफुल है जी, अच्छा मीनिंग है। नाइस अच्छा है, चार्मिंग भी वही बिगनिंग का मतलब शुरुआत। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ये। बड़े अगले क्वेश्चन में, इंडिया विल बिकम द सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर, इंडिया विल बिकम द सुपर पावर शॉर्टली। अब यहाँ पर डेफिनेट के चीज, इंडिया विल बिकम इज द सुपर, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल का ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है ना। हाउ मेनी, अब देखो हाउ मेनी के साथ हमेशा नॉन प्लूरल, हाउ मेनी टिकट्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स। मेनू तो होगा नहीं, कार्ड्स तो होगा नहीं यार। स्पेक्टेटर्स मैंने समझते हो ना दोस्तों, दर्शक, ऑडियंस, ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के लिए कितने अभी टिकट्स अवेलेबल। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी हमारा करेगा। कहता है कि आई मस्ट डॉट डॉट, मस्ट है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, प्रेजेंट क्या होता है, मॉडल के बाद V1 होता है, हैड V2 है, आर एक्सुलरी है, हैज V5 है। ऑप्शन नंबर आई मस्ट हैव माई शूज मेंटेड, तो निश्चित तौर पर यार अपने शूज को क्या कर लेना है, मेंटेड कर लेना चाहिए, रिपेयर करा लेना चाहिए। आई सेल बी एबसेंट, देखो सिंस होता कब, जब ड्यूरेशन होता, लेकिन फ्यूचर में हमारा सिंस नहीं होता है, फ्रॉम, यानी कि मैं मंडे से अबसेंट रहूंगा। यानी फ्यूचर में जब होता है तो हम लोग सिंस और फ्रॉम क्या कर जनरली इस्तेमाल करते हैं, सॉरी फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मेनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन, यार सब लोगों ने चाहा ना कि हम लोग को कर दे, लोग आया वो दिमाग लगाता था कि 200-250 साल तक अंग्रेजों ने कहा, वो सोचा हम सब कर ले, एंड रिमेन्स स्टडी, लेकिन फिर भी हम लोग, तो ये सब कौन कह रहा है यार, मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, भारत माई होम आई हैव ए ड्रीम, ये हमारा क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ, स्टिल रिमेन्स स्टडी। ऑप्शन नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ही होगा, है ना। आई प्लेज माई रॉयल्टी, मैं तो भाई रॉयल्टी से करता हूँ, ठीक है ना, कि सब लोग क्या है विश्वास के साथ, टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन लैंग्वेज। तो भाई कौन शपथ लेते थे जी हमारे, जल्दी से बताइए, भारत इज माई होम, कब, जब वो स्पीच दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर हैड, उस बास्केट में क्या था, जो एक बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली के बच्चे को हम लोग कीटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पप्पी नहीं, पैरोट नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रोज हैव कम आउट ऑफ द किस ट्रायल्स एंड टर्बुलेंस, बहुत उन लोग पर यातना दी गई थी यार, प्रताड़ना दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसेल वाज अवार्डेड
कौची है जी, नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर, या नोबेल प्राइज होता है, सॉरी पीस नहीं, पीस तो अलग होता है ना, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा नोबेल पीस प्राइज, गलत। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर रसेल को किस में दिया गया था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कब, 1905 में। बर्नार्ड रसेल है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा है। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल, ये हम लोग कहाँ पर देखे थे, हाउ फ्री इज द प्रेस में, डोरथी एल्सेयर में ये बातें कहती हैं। तो स्टेट जो होता है मास्टर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। इन्फेंट एंड मदर रिलेशन इज ग्रेटर, क्या सॉरी मोर्टालिटी, जो इन्फेंट होता है शिशु और उसकी माँ। तो पुराने जमाने में दोस्तों क्या होता था, जन्म के समय मोर्टालिटी का मतलब मरणशीलता। अब हमारे पास कोई आज के जैसा टेक्नोलॉजी कि हम क्या कर सकते, आज के जो, हाँ, जो जन्म देती है बच्चे को, उस समय उनको कुछ क्या हो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो होता क्या था जनरली कि बच्चे के बर्थ के समय, डिलीवरी के समय बहुत सारी माँ अपनी जान गंवा देती थी, अपनी तो जान गंवाती थी, साथ ही साथ उस नवजात बच्चे को भी खो देती थी। तो कहता है कि इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज ग्रेटर, कहता है कि वह शिशु और उसकी माँ की जो मोर्टालिटी, मरणशीलता है, वो ग्रेटर था, बहुत ज्यादा होता था इन ट्रेडिशनल बर्थ में, पुराने जन्म के समय। व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन, क्या होता है, गवर्नमेंट के, यार गवर्नमेंट से लिंक रहता है ना, गवर्नमेंट या सेंसरशिप, ये भी याद रखना। सेंसरशिप भी यहाँ पर आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है। सेंसरशिप यानी हम चाहते हैं कि सेंसर इस पर हटे, क्योंकि सरकार हमको कुछ भी बोल देंगे भाई, आप पर सरकार आरोप लगा दी, आपको सलाखों के नीचे भेज देगी। इट इज इम्पॉसिबल दैट a hen being a simple creature thrives best to the simple treatment is taken from, दोस्तों द अर्थ से बेंजी की कहानी आपने सुना होगा। बेंजी की कहानी, जी हाँ, इसके फादर का नाम जॉनसन, द अर्थ, बहुत दिल दहलाने वाली कहानी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। परलेसबैक हैड लर्न फ्रॉम, क्या, फ्रॉम हिज फादर, तो ये हिंदुज्म में हो जाएगा यार, इंडिया में आई है तो। चुपकोप एंड लोमोबा स्टार्ट अर्ग्यूइंग, अब क्या करते, बहस करना शुरू कर देते थे विद ईच अदर, अपने से, कुत्ते को लेकर के भी, और ऑक्सन मिडो जो था इसके लिए, दोनों बहुत ज्यादा वो लोग क्या करते थे, ऑक्सन मिडो के लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुइंग, ऑप्शन नंबर है। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीप they always go to there and sleep in their embrace, brothers sister, but at night when they get sleepy they always go to their, क्या होना चाहिए था, mothers out, go to their mothers and sleep in their embrace। तो ऑप्शन नंबर ब्रदर आंट्स ये सब कुछ नहीं होना चाहिए यार, उनके बाहों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Who was scolded for पेंटिंग पिक्चर्स, यार किसको डांट फटकार मिली थी, सीबी की सिस्टर को, सीबी की आंट को, सीबी की मदर को, नहीं, सीबी को। हाँ, जब इसके टीचर इसके घर में गए थे तब इसकी माँ को भी बहुत ज्यादा क्या हुआ था, कहते कि तुम्हारे इस तरह के बच्चे का कोई कैरियर उरियर नहीं। इन डांट की बात करें, हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग, पेंटिंग किसको डांटा गया था, तो सीबी को, क्या कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी रहेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडरशिप, ये तो यार क्वालिटी में क्या, ऑनेस्टी होना चाहिए, डिसऑनेस्टी, बेईमान लीडर रहेगा, कम्युनलिज्म की बात करेगा, ट्रेचरी की बात करना, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ। जॉनसन वाज ए पुअर, दोस्तों एक्चुअली में क्या था, हमारा फार्मर कहिए, एक्चुअली फार्मर तो था नहीं, ये तो प्रीचर का काम करते रहते थे, कारपेंटर भी नहीं कहेंगे, डॉक्टर भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर फार्मर रखो। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो इफ हीट और लव फॉर मी, यार हम इस उम्मीद में तुमको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं कि हमको तुमसे कोई प्यारी मिल जाएगी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड। कहाँ पर प्यार मोहब्बत वाली बातें बार बार बोलता हूँ, कहाँ पर की गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जनटन के द्वारा। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड मी, मेरे अंदर की एक आवाज आती है, राइटर सॉरी पोएट, यदि तुम इस स्नेक को नहीं मारते हो तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। इनको याद रखना है, वाल्ट विटमैन को, क्या जल्दी से बता दीजिए, इनके लिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 में एक फेमस वर्क छपी थी। पोएट्री टू अर्डन, यार डब्ल्यू.एच. अर्डन के अनुसार कहता है कि पोएट्री एक सीरियस गेम है यार, इसको कोई मजाक की चीजें नहीं है, नानी तेरे मोरनी को मोर ले गई, और नहीं 6 साल के छोकरी भर के आई टोकरी, ये सब करने को हम पोएट्री नहीं कहते हैं। पोएट्री में यार बहुत रहस्यमयी चीजें छिपी होती हैं, तो पोएट्री अर्डन के कहते हैं वो एक सीरियस गेम है। क्लोज ब्लूम्स फ्रेम्ड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू ओपन में बात करता है, सन देख समय आ गया है, तुमको उन फलों को, उन वृक्षों को, बहुत तरह के तुमको रोशनी देगा हुआ, ताकि वो फलों से लद सके। उन वृक्षों को, कलियों में, पेड़ों में कलियां, नई कलियां भी निकालना है, नहीं फूल को भी खिलाना है ताकि भौरे उससे रस निकाल सके। हुआ द लाइट
स्टेप ऑफ हट, यार ओल्ड लेडी की बात की गई थी, लेडी ओल्ड थी नहीं, ब्यूटीफुल की बात हो गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। चैप्टर हमारा क्या है, एन ई पी टॉप वाल्टर डेलामेयर का, एन ई पी टॉप वाल्टर डेलामेयर, नहीं ब्रिटिश पोएट है। देयर दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर, फॉर इंग्लैंड यार बात करता है। और द सोल्जर की इस तरह की फीलिंग होता है कि हम विदेश में भी कहीं पर मरेंगे, और वहां पर जहां पर मरते हैं वहां पर मुझे, हमको जहां पर बरी किया जाएगा, दफनाया जाएगा दोस्तों, वह जो जगह होगा जहां पर मुझे दफनाया जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, मेरे राष्ट्र का हो जाएगा, मेरे देश का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यार सीक का मतलब ढूंढना पाना, तुम बेसमेंट में भी मिल सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, यार आप एयर में भी देख सकते हो। किसकी चर्चा की रही है, मैकाविटी द मिस्टिक एट टी एस इलियट का। वंस स्ट्रोलिंग एट द डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम, कहां से दोस्तों, फायर हिम से, कहां से चैप्टर लिया गया है, फायर हिम से। लिखने वाले हमारे पर्शियन राइटर हैं के की एन दारूवाला, ये हमको जरूर ध्यान देना कि एन दा। आई पिक्ड अप ए क्लम्सी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर रफ विद ए क्लैटर इज टेकन फ्रॉम, कहां पर है, उसने एक लॉग उठाता है और अंत में राइटर पहले सोचता है कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन अंत में प्रहार कर ही देते हैं जिससे सांप की पूंछ कट जाती है। तो जैसे ही आपको सांप लिखे तो आपको क्लियर हो गया स्नेक डीएच लॉरेंस का। समर इन कलकत्ता यार फेमस कलेक्शन ऑफ पोएट्री था किनका, कमला दास का, इंडियन पोएट है हमारे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टीएस इलियट नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। मैकाविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, सबको पता है हिडन पॉ, हिडन पॉ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स डज, तो ये ऑप्शन गिनने की चीज है, मैंने गिन कर रखा है ऑप्शन नंबर 6। यानी कि जो हमारा द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक की जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें इंग्लैंड और इंग्लिश को दोनों को कह रहा है, इंग्लैंड या इंग्लिश कितनी बार है, तो दोनों इंग्लैंड और इंग्लिश मिलाकर के ये 6 बार इस्तेमाल हुआ है। हु रोट एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, उस ब्यूटीफुल लेडी के लिए एपिटाफ किसने लिखा है, पोयम, सबको पता है वाल्टर डेलामियर। द डॉट डॉट फॉरगेट इट डिड, किसने अपने काम को भूल गया था, किसने जलाना भूल गया था, तो आग ने, क्योंकि आग के साथ उसने क्या किया होगा भाई, अपनी लाइफ में उसने आग के साथ गलत किया होगा। द सेक्शंस कॉल्ड दिया लैंग्वेज इंग्लिश, देखो याद रखना ये बहुत माइन्यूट है, दिख रहा है ना, ENGLISC, माने इसको हमको याद रखना है कि द सेक्शंस कॉल्ड दियर लैंग्वेज, यानी कि दियर लैंग्वेज किसके लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज को, नेटिव पीपल ऑफ इंग्लैंड, यही है हमारा नेटिव। द ENGLIC, ये हमको याद रहे। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल और शेक्सपियर वर्क किसको मदद किया है जी, इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में बहुत बड़ा रोल है। एक याद रखना है, बाइबिल का ऑथराइज्ड वर्जन जब से आया है, और हमारा क्या हो गया, शेक्सपियर का वर्क। तो ये है 1611 ईस्वी में आई थिंक ये आया था, 1609 या 11। कहता है क्लोज कंटेक्ट विद द स्कैंडिनेवियंस, ये तो बहुत चीज है, आप जाकर के देख लेंगे, ये चैप्टर में ओल्ड इंग्लिश वाला चैप्टर्स मिल जाएगा, इसमें ये लाइनिंग है। क्लोज कंटेक्ट विद द स्कैंडिनेवियंस हैड एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन पर स्कैंडिनेवियन वर्ड्स का बहुत बड़ा क्या है इफेक्ट है, जिसको हम अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं। हु रोट पियर्स एंड प्लोमन, पियर्स एंड प्लोमन सबको पता है, जल्दी से बता दो, पियर्स एंड प्लोमन, विलियम लैंगलैंड का, विलियम लैंगलैंड, लैंगलैंड ऑप्शन नंबर ये। चौसर के कैंटरबरी टेल्स रहेगा। जॉन गोवर का जल्दी से बता दो, जो वॉक्स क्लेमेंटिन्स कॉन्फेक्सियो एमेंटिस एंड मेडाटेंटिस वॉक्स, यही चीज हमको याद रखना। गोवर के लिए जॉन गोवर का याद रखो, कॉन्फेक्सियो एमेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस लिख ही देता हूँ, वॉक्स क्लेमेंटिन्स, CLAMANTIX। इसका एक और बहुत फेमस है कॉन्फेक्सियो, इन्हीं का है, जॉन गोवर का, कॉन्फेसियो, CONFESSIO, कन्फेक्सियो एमेंटिस, AMANTIS। और जॉन वाइक्लिफ की तो यार ये ट्रांसलेशन करने के लिए जाने जाते थे, बाइबल के, जॉन वाइक्लिफ का ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा फेमस था, बाइबल्स ट्रांसलेशन। तो सबका मैंने वर्क बता दिया, बाइबल्स ट्रांसलेशन। विलियम लैंगलैंड के याद रखेंगे, पियर्स द प्लोमन। चौसर का मैंने बताया था ना, द कैंटरबरी टेल्स, सबसे ज्यादा फेमस कैंटरबरी, द कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो विलियम शेक्सपियर की है, ये तो सबसे फेमस है भाई, ट्रेजिक कॉमेडी है, दोनों देखने को मिलेंगे। द इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, हाँ देखो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो किस में फॉरेन लैंग्वेज की यदि बात करेगा तो याद रखना मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। देखो याद रखना फॉरेन लैंग्वेज में, पहले आंसर मैं बता दूं कि ये इंग्लिश कहाँ पर होगा, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर हमारा सबसे पहले मैक्सिको हो जाएगा।
और फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर, तो देखो जो सवाल पूछा तो सबसे पहले पूछा कि चाइना में इंग्लिश कैसे इस्तेमाल होता है, तो फॉरेन। उसके बाद कहाँ जी दोस्तों, फ्रांस याद रखना है। उसके बाद हमको क्या याद रखना है, जर्मनी। इतना में हमको याद रखना है ये। और चूंकि एक पॉइंट और हम याद करेंगे, इंडिया में यदि पूछ दे कि इंग्लिश किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इन सब में यदि आपसे पूछे तो याद रखेंगे ये सब क्या होता है, इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मदर लैंग्वेज या मदर टंग कहते हैं, मदर लैंग्वेज। तो याद रखेंगे इंग्लिश जो है मैक्सिको में फॉरेन लैंग्वेज में, इंडिया पाकिस्तान ये सब कंट्री में हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज में। अपना याद रखेंगे चाइना, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको ये सब हमारे किसके हो जाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज, ये तो वर्ल्ड लैंग्वेज हो जाएगा हमारा, फॉरेन नेटिव लैंग्वेज नहीं यार, वर्ल्ड लैंग्वेज। द वर्ड ड्रामा मैंने बताया था ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन, थिंग्स डन ये नहीं भूलेंगे। अनटचेबल यार मुल्कराज आनंद की सबसे फेमस है, मुल्कराज आनंद, एम आर आनंद लिख रहे हो ना, मुल्कराज आनंद है। विच लैंग्वेज इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज, अब कहता है यार हम लोग को मलयालम हमारे देश में बोला जाता है, केरला के साइड में, तमिल तमिलनाडु में, हिंदी तो भाई नॉर्थ इंडिया में हम लोग फेमस ही हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे में। तो इंग्लिश हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे, एक बार देख लेंगे रिवीजन के तौर पर दोस्तों, काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।